Hello bachcho, let's read this question. So the question says the sum to infinity of the series 1 plus 2 by 3 plus 6 by 3 square plus 10 by 3 cube plus 14 by 3 ka power 4 and up to infinite, then their sum is option 1 2, option 2 3, option 3 4 and option 4 is 6. तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या समझ आता है? हमें बस समझ आता है कि जो गिवन सीरीज है हमारा वो एजीपी में है। अब एजीपी में है ये हमने कैसे पता किया? ये हमने देखकर पता किया टर्म्स को। हमारा जो सिंगल टर्म है, सपोज कि 2/3 को ले रहे हैं, 6/3 स्क्वायर को ले रहे हैं, तो यहाँ एक टर्म का एक पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है और टर्म का दूसरा पार्ट जो होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। क्वेश्चन से समझे तो जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है वो एपी को फॉलो कर रहा है। 2 से 6 हुआ, 6 से 10 हुआ, 10 से 14, तो ये एपी को फॉलो कर रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। वहीं अगर डिनोमिनेटर को देखें तो हमारा पहले क्या था? 1/3 था, फिर 1/3 स्क्वायर हुआ, 1/3 क्यूब हुआ, तो ये जीपी को फॉलो कर रहा है जिसका कॉमन रेशियो कितना है? 1/3। अब हम एजीपी को सॉल्व कैसे करते हैं, वही हमारा की कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन का। की concept to solve any AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थोड़ा और अच्छे से हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका कॉमन रेशियो निकालते हैं, है ना। कॉमन रेशियो निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसी सीरीज को उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट वी ऑब्टेन R, then multiply R to series to get सेकेंड सीरीज। तो मल्टीप्लाई कर देंगे आर, तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंड सीरीज मिल जाएगा, एक और सीरीज मिल जाएगा, है ना। और अब उन दोनों सीरीज को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। देन सब्ट्रैक्ट देम, और उसके बाद सॉल्व करते हैं एंड सॉल्व। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आगे चलकर जीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जीपी का सम का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है हमारा, आर क्या है? लेट मी राइट इट मोर क्लियर, इट्स आर। ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म, और हमारा आर जो है क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, लेट एस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 का पावर 4, है ना। तो यहां से हम क्या सबसे पहले फाइंड करेंगे, हमें आर फाइंड करना था, तो आर फाइंड कर देंगे। वी कैन सी, इसे और अच्छे से लिख लेते हैं, वी कैन सी denominator is in GP with R is equals to, R की वैल्यू कितनी है? 1/3 है ना। अब इस 1/3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा ओरिजिनल गिवन सीरीज था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई
1/3 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, s/3 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2 ऐसे हम और अच्छे से लिख लेते हैं, 2/3 स्क्वायर प्लस 6/3 क्यूब प्लस 10/3 का पावर 4 एंड 14/3 का पावर 5। अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/3 s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3 आ जाएगा यहाँ तो, है ना। और क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का क्यूब प्लस 4/3 का पावर 4, है ना, यही बचेगा हमारे पास। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से 4/3 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, है ना। यहाँ बच जाएगा क्या, 3 माइनस 1 बाई दैट इज 2s/3 बच जाएगा, यहाँ 2s/3। इसे ऐड करके क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 दैट इज 4/3, और यहाँ से 4/3 स्क्वायर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, ये 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर, सिमिलरली 1/3 क्यूब, इट्स क्यूब अच्छे से लिख लेते हैं इसे, और ये आगे चलता जाएगा, है ना। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स, और इसे हम आगे ही लिख लेते हैं, फॉर्म्स इनफाइनाइट जीपी। यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे जीपी का। तो लास्टली हमारा क्या बचने वाला है, 2s/3 इज इक्वल्स टू 4/3, और यहाँ क्या था, 4/3 का स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं, है ना। और इसमें हमारा सम का फॉर्मूला यूज करने था हमें। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। तो हमारा a क्या था, 1 था, और r क्या था, 1/3 था, तो 1 माइनस 1/3। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। यहाँ हम इसे 2s/3 एज इट इज उतार लेते हैं, इसे 4/3, इसे 4/9, और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, और 2 हमारे डिनोमिनेटर में रहेगा और 3 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो इसे लिखेंगे 3/2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ से डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 4 कटेगा 2 टाइम्स, और दूसरी तरफ देखें तो न्यूमरेटर का 3 और डिनोमिनेटर का 9 कटेगा 3 टाइम्स। सो वी कैन राइट 2s/3 इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 2/3, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6/3 इज इक्वल्स टू 2s/3, यहाँ से 3 कट जाएगा और 2 3 जा 6, सो s की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और हमें सम ही फाइंड करना था, है ना। और मैच करें तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही है। So the final answer of this question is sum is equals to 3, and option 2 is correct, and we have got this answer by using our key concept of AGP and formula for sum of infinite terms in GP, which is A upon 1 minus R. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.